वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। जैसा कि त्योहारी सीजन चल रहा है और उम्मीद है कि आप लोग भी त्यौहार का मज़ा ले रहे होंगे। तो सबसे पहले बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक का त्यौहार दशहरा और नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं के नाम के साथ। मैंने पहले की क्लास में नोबेल पुरस्कार के सभी विजेताओं के बारे में आपको बता दिया है। आज मैं नोबेल 2020 के रसायन विज्ञान के लिए जिन्हें मिला है और ये पुरस्कार उनको क्यों मिला है उसके संदर्भ में मैं कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में रेलवे की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा, बिहार एसएससी की परीक्षा, दरोगा की परीक्षा और यूपी और झारखंड में भी कई परीक्षाएं होने जा रही हैं। बहुत सारी परीक्षाओं का रिजल्ट आया है और जैसा कि आपको पता है कि आजकल एग्ज़ाम का एक नया चरण शुरू हुआ है, कोर्ट केस और आंदोलन। बिना आंदोलन और कोर्ट केस के कोई भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छे से नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे राज्यों में रिज़ल्ट आया है कुछ एग्ज़ाम का, कुछ रिज़ल्ट आने हैं और कुछ के लिए आंदोलन चल रहा है और कुछ परीक्षा जो दिसंबर या नवंबर में होने वाले हैं उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका काम है आप पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नोबेल पुरस्कार 2020 रसायन के लिए जीनोम एडिटिंग के लिए क्यों मिला। तो जीनोम एडिटिंग के लिए पुरस्कार क्यों मिला, इससे पहले यह जानते हैं कि यह पुरस्कार दिया किसे गया है। तो नोबेल 2020 रसायन के लिए इमैनुएल चारपेंटर और जेनिफर डोडना नाम की दो महिलाओं को दिया गया है। आखिर यह जीनोम एडिटिंग है क्या? जीनोम एडिटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च है जिसमें डिज़ाइनर बेबी, डीएनए में परिवर्तन और कैंसर के इलाज जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। अब जंतु, पादप और सूक्ष्म जीवों के आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन संभव है, जैसे बच्चों के बाल के रंग, उनका हाइट, उनकी सुंदरता में परिवर्तन और भी बहुत तरह के आनुवांशिक गुण जो पैतृक कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होता रहता है, उनमें अब परिवर्तन संभव है। तो जीनोम एडिटिंग से तात्पर्य इस तरह की तकनीक से है जिस तकनीक के माध्यम से अब डीएनए में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर किसी का डीएनए में किसी तरह की कोई खामी है, अगर आनुवांशिक कोई रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो डीएनए के किसी एक हिस्से को काट कर उसमें परिवर्तन करना इस तकनीक के माध्यम से आसान बनाया गया है। जीनोम एडिटिंग को समझने से पहले आइए देखते हैं कि जीन क्या है। जीन हमारे जीवन की कुंजी है। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। जीन में ही हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बालों का रंग कैसा होगा, आँखों का रंग क्या होगा, हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये जीन ही निर्धारित करती है। शरीर की सूक्ष्म कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर धागे के आकार की संरचना गुणसूत्र होती है। प्रत्येक केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 23 गुणसूत्र माता की तरफ से और 23 पिता से प्राप्त होता है। ये गुणसूत्र प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए ही जिम्मेदार होता है आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी को ग्रहण करने के लिए, अर्थात सारी आनुवांशिक जानकारी जिस तत्व में मौजूद होता है उसे ही हम डीएनए कहते हैं। जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, गुणसूत्र प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है जिसे डीएनए कहते हैं और इस न्यूक्लिक एसिड की जो संरचनात्मक इकाई होती है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जीन डीएनए के इन्हीं न्यूक्लियोटाइडों का एक अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, यानी इसी में हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है।
जैसे मैंने पहले ही बताया, बालों का रंग, आंखों का रंग या फिर और भी जो बीमारी होने की संभावना होती है, ये सारी जानकारी कोशिकाओं के केंद्र में जिस तत्व में रहता है उसे हम डीएनए कहते हैं। जब किसी जीन के डीएनए में हम परिवर्तन कर देते हैं और इसी परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं, अर्थात जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का जो अनुक्रम से बना होता है, इन अनुक्रमों में परिवर्तन करने का काम ही जीनोम एडिटिंग कहलाता है। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि एक बार मानव जाति के समस्त जीनों की संरचना का पता लग जाए तो मनुष्य की जीन कुंडली के आधार पर उसके जीवन की समस्त जैविक घटनाओं और दैहिक लक्षणों की भविष्यवाणी कर ली जा सकती है। जैसा कि पहले ही मैंने बताया, जीवों में लाखों जीवित कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं जीनों का विशाल समूह है। जीनों के इसी विशाल समूह को जीनोम कहते हैं और जीनोम पे जो रिसर्च चल रहा है, जो डीएनए में परिवर्तन करने का जो रिसर्च हो रहा है, के लिए जो रिसर्च हो रहा है, तो उसी रिसर्च को हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। अर्थात जीनोम एडिटिंग वह वैज्ञानिक परियोजना है जिसका लक्ष्य प्राणी के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम का पता लगाना है। जीनोम अनुक्रम कहने का मतलब है जीन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम में परिवर्तन करना। अगर हम जीनोम एडिटिंग को डिफाइन करें तो जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियों का या फिर कह सकते हैं कि तकनीकों का वह समूह है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार यह तकनीक जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवांशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायक सिद्ध होती है। यहाँ जीनोम कहने का अर्थ है कि किसी भी प्राणी के संपूर्ण जीनोम पदार्थ मतलब जीन, गुणसूत्र, डीएनए, मतलब डीएनए से जीन और जीन से फिर गुणसूत्र बना होता है। तो संपूर्ण जीनोम में जो परिवर्तन लाने का यह तकनीक डेवलप किया गया है, यही जीनोम एडिटिंग कहलाता है। इस साल रसायन के लिए 2 महिला वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक इमैनुएल चार्पेंटियर और अमेरिकी वैज्ञानिक जेनिफर डाउडना को आनुवांशिक रोगों और यहाँ तक कि कैंसर के उपचार में भविष्य में मददगार साबित होने वाली जीनोम एडिटिंग की पद्धति को विकसित करने के लिए नोबेल दिया गया है। जिस पद्धति का इन्होंने विकास किया है, जो डेवलप किया है, उस पद्धति को CRISPR और CSS9 क्रिस्पर और Cas9 कहते हैं, जिसका इस्तेमाल जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक सूक्ष्मता से बदलने में किया जा सकता है। यह एक ऐसा इनोवेशन है जिससे आनुवांशिक क्षति को दुरुस्त किया जा सकता है। यह इनोवेशन मानवता को बड़े अवसर प्रदान करेगा, परंतु इसे प्रयोग में लाने के लिए सावधानी भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। लोग अजन्मे बच्चों के भ्रूण में परिवर्तन लाकर मनचाहा रंग प्राप्त करने की, मनचाहा शक्ल प्राप्त करने की होड़ करेंगे, जो बच्चों के प्राकृतिक अधिकारों का हनन होगा। साथ ही यह तकनीक बहुत महंगा होगा, जिससे यह समाज के अति उच्च वर्गों तक ही यह सीमित रहेगा और यह समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि नई जीनोम एडिटिंग तकनीक लाइलाज बीमारियों के उपचार में तो उपयोगी है, परंतु इस तकनीक से नैतिक, सामाजिक, नियामक और तकनीकी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप आगे भी मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, मैं नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होऊंगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को, जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग दुनिया ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।